कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबने भी पैटर्न देख ही लिया होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, तो जो मुझे लग रहा है कि जो आज जो 13 आज है 13 की जो थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर तो बहुत आसान रहा है। आपको क्या लगता है कैसा पेपर रहा है? तो मैं अभी पेपर देकर आया हूँ, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो हमारी नॉर्मलाइजेशन में क्या है, नंबर कम होने वाले हैं जितने भी थर्ड शिफ्ट वाले हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं कल परसों दिन में जैसे भी होगा, आने वाले 2 दिन में 2-3 दिन में जो भी होने वाला है ना, उससे पता चलेगा कि असली हमारा क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जो मैंने पैटर्न बताया था, मैं आपको 2 बजे वीडियो बनाई थी, उसमें भी सेम पैटर्न बताया था, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा मैं भी अभी भीड़-भाड़ वाली थोड़ी जगह में हूँ, तो ऐसे बसेज़ वगैरह चल रही हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो बच्चे इसमें जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वही जो पैटर्न था, हमारे पास 70 क्वेश्चन बन रहे हैं। 70 के 70 क्वेश्चन वो है रैंडम आ रहे हैं, जो कि हमारे +2 लेवल के क्वेश्चन हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ, कि कौन-सा क्वेश्चन ऐसे मतलब एक सीरियल नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश में फिर से पैराग्राफ देखने को मिला है। हिंदी में वही पुराने क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि सेंटेंस को अगर मैं बात करूँ कि वो एक तरह से गलत सेंटेंस निकालना है ना, जैसे कि हो गया आवाज़ ही बहुत आ रही है ना। जैसा कि हो गया है, एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि राम खेल रहा है, राम खेल रहे हैं, तो कौन से वाला सेंटेंस सही है? करेक्शन वाले 2-3 क्वेश्चन थे यहाँ पे, है ना। अगर फिर उसके बाद एक आधा मुहावरा वगैरह आ जाता है उसमें। फिर हमारे एंटोनियम सिनोनियम, एंटोनियम सिनोनियम का शायद मुश्किल एक क्वेश्चन था शायद, मुश्किल ही था, है ना, एक क्वेश्चन भी। लेकिन अगर हम एक था हमारे पास कि जैसे हम बोल सकते हैं एक वचन बनाओ, है ना, एक क्वेश्चन था एक वचन बताओ, और एक तो बहुवचन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें था कि जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या था क्वेश्चन, शिक्षक का क्या बन सकता है, शिक्षक गण उसका सही आंसर था। ऐसे अध्यापकगण ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वहाँ पे अध्यापकगण था, पता नहीं शिक्षकगण था, वो देख लेना आप लोग, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बना है। इसके अलावा बस वो सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए भी इस बार दे रखा था। इस बार क्या है, जैसे इंग्लिश में हमारे पास क्या है, हिंदी में कैसे दे रखा है, जैसे इंग्लिश में हम देते हैं ना एरर ढूंढने के लिए, वो एरर ढूंढने के लिए भी दिया गया था, है ना। इस बार इंग्लिश की अगर बात करूँ, इंग्लिश में एक हमारा एंटोनियम था, एक हमारे पास वन वर्ड का भी एक क्वेश्चन था, वन वर्ड से मिलता जुलता सेंटेंस से पूछा गया था। और इस बार वॉइस का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा कर पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपको पता है सेंटेंस अरेंजमेंट को तो रहता ही है, पी के वो आर एस की फॉर्म में उसको सही करके लिखना होता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर वो एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि और कौन सा क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ भी बच्चे हमारे पास था, जिसे पैराग्राफ में हमारे पास क्वेश्चन को ढूंढना होता है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर था। तो इसके अलावा अगर इंग्लिश में लगभग हो ही गया, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन, अगर आप पूछ रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन के आसपास ही आ रहे हैं, जो मैंने आपको पैटर्न पहले ही बता दिया था। तो मैथ के क्वेश्चन बोल रहे हैं, पिछले फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो मैंने जब शिफ्ट में अपने में क्वेश्चन देखे तो मुझे तो कोई 25 क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखे। हमारी शिफ्ट में वही 12-13 क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैथ की बात करूँ, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द्विघात समीकरण, पॉलिनोमियल शायद उसको बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन था, जिसमें हम क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड करने वाला था। उसके 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हुए थे, है ना, पॉलिनोमियल्स वाले के। एक में तो पूछ रखा था कि अगर कोई जीरोस होते हैं तो वो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं तो बच्चे उसको उसमें हम हमारा क्या होता है, -b/a की फॉर्म में लिखते हैं, और b/a की फॉर्म में लिख रखे हैं, -c/a की फॉर्म में लिखते हैं, या d/a की फॉर्म में। ऐसा ऑप्शन बने हुए थे वहाँ पे कि हाँ किस फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया था वहाँ पे उन्होंने, है ना। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं था। एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा घुमा के पूछा गया था। एक क्यूब वाला क्वेश्चन, ट्रायंगल का नहीं था, क्यूब का क्वेश्चन था, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड वाला जो क्वेश्चन था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि कौन सा क्वेश्चन बना था, तो मे भी यही थे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट लगभग 35 क्वेश्चन थे करंट अफेयर वगैरह के, इसमें मिला के जो 35 क्वेश्चन जो थे, 35 क्वेश्चन में लगभग मुझे लग रहा है 8 से 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के थे, और ऐसे ही 8 से 10 लगभग क्या है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, हमारा HPGK के थे, है ना। HPGK जो मिक्स अगर हम बोल सकते हैं, तो दोनों के मिला करके थे। इसके अलावा अगर बात की जाए
ये इतना गाड़ी वाला पता नहीं कि ऊपर ही चढ़ा जा रहा है, पता नहीं इसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो बच्चे एक वो वाला क्वेश्चन था इसमें, है ना। और एक मैं बात करूं कि जो हमारे पास करंट अफेयर बोला, करंट अफेयर में देखो एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था ना, एक करंट अफेयर में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था, एक इसमें हमारा अवार्ड का क्वेश्चन था, शायद 73rd फिल्म फेयर अवार्ड ये वाला क्वेश्चन था। और हमारा स्पोर्ट्स के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे, है ना। इसके अलावा आपको पता ही है जो इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हिमाचल का एक क्वेश्चन पूछ रखा था, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, और ऐसे ही इंडिया के भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, अगर बात करूँ रीजनिंग में एक तो बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, बिल्डिंग में कि कैसे फ्लोर में होता है कि कौन से फ्लोर में कौन व्यक्ति बैठा है, ऐसा क्वेश्चन था। फिर एक अल्फ़ाबेट वाला हमारे पास आता है, और फिर एक आपको पता है कि एक उसमें नंबर दिए होते हैं बहुत सारे, इसमें कि मान लो कि कितनी सम संख्याएं हैं, कितने इवन नंबर, जिससे पहले ओड नंबर आता है बाद में इवन नंबर आता है, ऐसा एक आसान सा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर क्वेश्चन जो थे हमारे पास, बच्चों 1 मिनट रुकना जरा, अभी ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें है कि हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का था, उसमें जो सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट होता है इंदर साइड, उसमें एक रो में पूछ रखा था, रो में कौन कहाँ पे बैठा है, ऐसा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो जो पिछली बार आपका एक स्पेशल एजुकेटर में भी गलत क्वेश्चन हुआ था ना, उसमें कट करना होता है, जैसे बैक के लिए कुछ कोड दे देंगे 6 7 8 2, और फिर उसके बाद बोलेंगे किक में कुछ कोड दे देंगे, 3 कॉमन है, एक अलग निकालना है, ओड 1 जो है वो इसका आंसर होगा, ऐसे कुछ पूछ रखा था। अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर 9736362010 है, मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो इसके अलावा और अगर आप कुछ हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन बने थे, जनगणना से क्वेश्चन था, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी अगर किसी ने मेरी क्लास भी देखी होगी तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, पंचायत से क्वेश्चन रहने वाले हैं। पंचायत से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहे थे, करंट अफेयर वाली साइड भी एक क्वेश्चन था, और इधर हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जर्नल वाला जो पोर्शन था वहाँ पे भी रहे थे। और इसके अलावा अगर और क्वेश्चन जो बने हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन था बच्चे, एक क्वेश्चन हमारे पास था जो हमारा राज्यपाल वगैरह के लिए था, उनके जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनसे पूछा गया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ खास ऐसा होगा। ज्योग्राफी का अगर आप जानना चाहो, ज्योग्राफी में बारिश होने का जो कारण होता है ना, मानसून का जो कारण होता है, मानसून से क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी इतने क्वेश्चन याद आ रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन में अब कितने क्वेश्चन याद किए जाए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी बता दिए हैं। इसके अलावा अगर और कौन सा सेक्शन बचा है हमारा, साइकोलॉजी में सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। किसी ने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है पुरानी, कैसे उनको एलिमिनेट करना है, वो मैंने आपको बताया, केवल कोल कैसे कट करना है, कौन कौन से मेन पॉइंट है उनको लगाना होता है। तो अगर आपको वो भी आता है, अगर आपको साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती, तो अगर आप मेरी एक वीडियो भी कोई देख लेते हो जिसमें मैंने बताया है कि इसको किस तरह से हम कट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर दोगे, है ना। मैंने सारे वैसे एलिमिनेट करके किए हैं, कोई समझने वाला क्वेश्चन वहाँ में पर नहीं था, ना ही कोई थ्योरी पूछी गई थी। थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था हावर्ड गार्डनर का, है ना, उसमें पूछा गया था कि 3 अलग पॉइंट थे और पूछा एक भाषाएं लिखा हुआ था, तो भाषाएं बुद्धि उनके द्वारा दी गई थी, क्या आसान सा क्वेश्चन ही पूछा गया था। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और आपसे कुछ बचा हो। लगभग मैंने सारा ही बता दिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया, करंट अफेयर बता दिया है, साइकोलॉजी बता दिया है ना। कुछ और अगर रह गया हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ लेना, तो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा। तो अभी मुझे भी निकलना है घर के लिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी कल थोड़ा और काम है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि पूछ भी रहे थे मेरे से, वहाँ पे कुछ मिले थे, बोलते अब आप अब क्यों एग्जाम दे रहे हो। बच्चे मैं एग्जाम देते ही रहता हूँ, मेरी पता नहीं क्या आदत है कि एग्जाम में देता रहता हूँ। वैसे मेरा KVS और ये आपको पता ही है कि JBT में भी मेरा वर्कशॉप है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्पेशल एजुकेटर में डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं जाऊँगा। अभी इसमें नहीं मैं बता सकता क्योंकि आसान पेपर था मेरे लिए, तो इससे कट ऑफ आई जा सकती है। और फिर अभी देखो मैं कल जाऊंगा, कल मैं अब यहाँ पर एक B.Ed का भी पेपर देने के जाऊंगा, और उसके बाद 18 का मेरा एंट्रांस का पेपर। तो मुझे पेपर देने में मज़ा आता है कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो अब आपका शायद डाउट क्लियर होगा कि मैं क्यों पेपर दे रहा हूँ। बच्चे मैं ज्वाइन नहीं करूँगा इस वाले में, अगर आपको डर लग रहा होता है ऐसा कुछ, तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ो, कुछ फालतू मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ कि जिसका कल पेपर है आराम से माइंड को रिलैक्स करो। मैं तो एग्जाम के अंदर 1 घंटा पहले पहुँच गया था, है ना।
लगभग 40 मिनट नींद पूरी की मैंने वहाँ पे, है ना। सोने के बाद एकदम माइंड बिल्कुल रिलैक्स होके फिर मैंने एग्ज़ाम किया। मैंने तो ये तरीका फॉलो किया अपना। तो बाकी आप देख लेना, आपको जैसा भी सही लगता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और नए तथ्य के साथ। कोई कल को एनालाइज लेकर आऊँगा, कोई और जो हमारे पास एग्ज़ाम जो होगा, है ना। तो लगभग इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। इससे आप समझ जाओगे क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर नहीं भी पढ़ना है तो रिलैक्स करो, आज एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आराम से कल मज़े से सोया। कल मैं 9 बजे तक आपको पता है वीडियो भी बना रहा था। उसके बाद फिर अचानक से प्लान बना और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया। ठीक है, फिर आज के लिए इतने। बहुत बहुत धन्यवाद।